तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसा कि आप जानते हैं भाई, व्हाट इफ का सीज़न 2 ख़त्म हो चुका है लास्ट 9th एपिसोड के साथ। अब भाई पूरा सीज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था और मैं सब पे वीडियो तो नहीं बना पाया भाई। मैंने पहला एपिसोड का वीडियो बनाई है और शायद सेकंड एपिसोड की वीडियो बनाई है। उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं बनाई। मतलब सच्ची बताऊँ तो भाई मेरे को कुछ ज़्यादा उतना बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं लगा उतना पूरा सीज़न। बट हाँ, कुछ एपिसोड से बढ़िया थे, उसका मैं बना सकता था बट मैंने नहीं बनाया कुछ टाइम रीजन्स की वजह से। बट भाई 9th एपिसोड वाज फकिंग गुड। तो इसलिए आज हम 9th एपिसोड की बात करेंगे कि ऐसा उसमें क्या हुआ जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो एपिसोड की शुरुआत होती है पैगी कार्टर और डॉक्टर स्ट्रेंज से, सुप्रीम स्ट्रेंज एक्चुअली, जहाँ पे भाई स्ट्रेंज अपना बोलता है कि मैं तुमको अपने यूनिवर्स तो पहुँचा दूंगा तुम्हारे, बट उसके बदले में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर उसके बाद स्ट्रेंज उसको अपनी हवेली में लेके जाता है, गलत मत समझना बट हाँ हवेली में लेके जाता है, जहाँ पे पैगी कार्टर को बताता है कि भाई मैं सारे यूनिवर्स के किलर्स को यहाँ पे इकट्ठा कर रहा हूँ। जहाँ पे लास्ट सीजन में हमने देखा था भाई एल्ट्रॉन भी था और किल मॉन्गर भी था। तो ऐसे ही लोगों को वो पकड़ के अपने कैद में रख रहा है। बट भाई ये उसका रियल प्लान नहीं था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद भाई स्टीव पैगी से मदद मांगता है कि भाई एक बंदा यहाँ से भाग चुका है जिसको पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जहाँ पे पैगी कहती है भाई तू तो इतना खतरनाक है और ताकतवर भी है, तू क्यों नहीं पकड़ लेता, मेरी ही क्यों ज़रूरत पड़ गई तुमको। उसके बाद स्ट्रेंज उसको समझाता है कि भाई अगर मैं अकेला जाऊँगा, मैं खुद जाऊँगा, तो वहाँ पर उसको पता लग जाएगा कि मैं यहाँ आ चुका हूँ और वो फिर वहाँ से भागने लगेगी। और फिर क्या भाई पैगी अपनी मान जाती है। उसके बाद उसको पकड़ने के लिए चली जाती है, जहाँ पे पैगी को वहाँ जाने के बाद पता लगता है कि भाई वो कोई और नहीं कहोरी है। उस टाइम पैगी तो नहीं जानती थी उसको बट हम लोग तो जानते थे। जहाँ पे हमें पता लगता है कि भाई स्ट्रेंज कहोरी को क्यों पकड़ना चाहता था। जब स्ट्रेंज कहोरी और पैगी कार्टर को अपने पास बुला लेता है तब हमें पता चलता है कि भाई स्ट्रेंज फिर से अपना वही प्लान दोबारा से करना चाहता है, जहाँ पे वो क्रिस्टीन पामर को और उस अपनी दुनिया को दोबारा से ज़िंदा करना चाहता है, जिसके लिए सिर्फ उसको जो इविल बीइंग्स हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि दुनिया के मल्टीवर्स के सबसे बड़े और पावरफुल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और वो सब बिल्कुल पूरा नहीं होगा जब तक भाई कहोरी उसमें नहीं रहेगी। इसके बाद भाई हमको पता लगता है स्ट्रेंज का पूरा प्लान, जहाँ पे वो भाई ये सब चीज़ें कैसे करेगा। जहाँ पे वो एक फौज बनाता है, जहाँ पे वो भाई बंदे सेक्रीफाइस करेगा और उनकी पावर्स वहाँ से वो एब्जॉर्ब करके खुद की अपनी एक नई दुनिया बनाएगा, पुरानी वाली नई दुनिया। बट पैगी को जब पता लगता है इस सब के बारे में तो वो कहोरी का साथ देने लगती है और स्ट्रेंज से लड़ने लगती है। इसी बीच वो जितने भी सारे कैद किए हुए बींग्स हैं उनको भाई छुड़ा देती है और भाई घमासान युद्ध चालू हो जाता है, जहाँ पे बहुत सारा केओस होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज अपना भाई उन सबको रोकने में लगा जाता है। और पैगी और कहोरी निकल जाते हैं फौज को ढूंढने ताकि वो उसको तबाह कर सके। और इसी बीच भाई मिल जाता है उनको कौन, किल मॉन्गर, वो भी अपने इन्फिनिटी सूट के साथ। जहाँ पे पैगी कहोरी से कहती है कि भाई स्ट्रेंज से लड़ने के लिए हमको ये इन्फिनिटी सूट चाहिए। और भाई कहोरी अपना वो काम कर देती है, किल मॉन्गर को सूट में से निकाल के भाई इन्फिनिटी स्टोन्स पैगी को दे देती है। और फिर क्या भाई स्ट्रेंज अपना ये सब देख नहीं पाता है और भाई निकल जाता है उनको रोकने के लिए ताकि वो फौज ना तोड़ सकें। और इसी घमासान युद्ध में भाई स्ट्रेंज आखिरकार लोगों को सेक्रीफाइस करने ही जा रहा होता है। फिर भाई जो बीइंग्स होते हैं वो अपने बेस्ट वेपन्स कहोरी और पैगी के पास फेंकते हैं ताकि भाई वो उससे लड़ सके और वो उन लोगों को बचा सके। बट भाई स्ट्रेंज इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो लोग उसको रोक ही नहीं पाते हैं, दोनों साथ मिल के भी। बट एट द एंड जाके स्ट्रेंज को समझ आता है कि भाई ये तरीका सही नहीं है। फिर भाई किसी तरह पैगी और कहोरी उसको हरा के फौज में ही फेंक देती हैं और भाई स्ट्रेंज गिरते गिरते अपने आप को रिडीम तो कर लेता है कि भाई ये मैं क्या कर रहा था। बट क्रिस्टीन और अपने वर्ल्ड को जिंदा करने के लिए वो खुद का ही सेक्रीफाइस कर देता है। और फिर हमको दिखाया जाता है कि भाई वॉचर आता है ताकि वो पैगी को उसके घर भेज सके, उसके यूनिवर्स में भेज सके। बट उससे पहले वो उसको दिखाता है कि भाई स्ट्रेंज अपना बलिदान करके कैसे क्रिस्टीन पामर को अपनी लाइफ दे दी। उसने एक नया वर्ल्ड बना दिया जहाँ पे भाई वो कभी पैदा ही नहीं हुआ था, बट भाई उसके बिना दुनिया चल रही है और ऐसी चलती रहेगी। और फिर पैगी कहती है भाई अब तो मेरे को घर छोड़ दो, बट हाँ मैं उस मल्टीवर्स को देखना चाहती हूँ जो कि भाई तू देखता है, ताकि ये पूरी जो जर्नी रही उसकी वो वर्थ इट तो रहे। और फिर क्या भाई हमको वो मल्टीवर्स वाला पेड़ दिखाया जाता है जो कि लोकी सीजन 2 के लास्ट में दिखाया गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब भाई देखो एपिसोड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, जिसमें बहुत सारा क्योस मचा, जहाँ पे बहुत सारे कैमियोज हैं। लिटरली थॉर वर्सेस थॉर देखने को मिला। किल मॉन्गर तो भाई अपना वापस ही आया था और उसमें से काफ़ी सारे नए बींग्स थे जो कि भाई मेरे को कुछ कुछ तो याद नहीं आए कि कौन कौन है, लेकिन काफ़ी सारे भाई इसमें रिकॉग्नाइज करने वाले थे। जिसमें से थॉर वर्सेस थॉर वाला सीन इन्होंने स्लोमो में दिखाया था,
जहाँ पे वो दोनों आपस में ही अपने ही हथौड़ों से लड़ रहे थे। मतलब साउंड काफ़ी ज़्यादा वियर्ड कर रहा है, बट भाई आप समझ ही सकते हो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, जो कि भाई देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल था। और काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी फाइट वगैरह, जिनमें भाई वो शांगची वाला ड्रैगन वगैरह भी था, जो कि देखने में मज़ा भी आया था। जहाँ पे भाई वेनवू भी अपना दिखाया गया था और मज़ा तो आया देखने में। सो भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी भाई अगर अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना लोगों को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।